नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ है भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी। नेहा जोशी जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद नलिनी जी। अच्छा मैम के मतलब ज़मीन से जुड़ने के किस्से तो हम बहुत सुनते रहे, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती भी रही लाइफ में, हम देखते भी रहे। और आज मैम जिस तरह से यहाँ बैठी तो हमने कहा हम यहीं आपसे बातचीत करते हैं। ये कोई इंटरव्यू की प्लानिंग नहीं थी, वो जस्ट यहाँ के बैठी ही थी धूप सेकने के लिए। धूप जा रही है तो मैम अभी आप प्रदर्शन करके आए, क्या कुछ मुद्दा था वो? देखिए, कल पूरे देश ने देखा कि मोदी जी कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो एक तरीके से हर नागरिक की भी है। और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस तरीके से प्रदेश सरकार के दबाव में आकर, अगर वहाँ पे एक बहुत बड़ी कल चूक हो सकती थी, और मैं उसको चूक नहीं कहूँगी, मैं इसे साजिश कहूँगी, तो एक बहुत गुस्सा युवाओं में खासकर है, क्योंकि हम सब मोदी जी को एक आदर्श के रूप में देखते हैं और जिस तरीके से वो बिना रुके बिना थके देश के लिए काम कर रहे हैं। तो आज जो वो गुस्सा था, आज आपने देहरादून की सड़कों पे भी देखा। और हमारा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो पूरे देश में इस तरीके के आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है, ताकि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये एहसास हो कि कल जब इतनी बड़ी दुर्घटना होते टल गई, उसके बावजूद ये ट्विटर पे उल जलूल ट्वीट कर रहे थे। इनके जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप सोचिए, उन्होंने एक शर्मनाक ट्वीट करी जिसमें उन्होंने देश से पूछा हाउ इज़ द जोश मोदी जी। तो मुझे लगता है मोदी जी तो क्या बताएंगे, आज पूरे देश के युवाओं ने उनको बता दिया है कि जोश हाय है और नरेंद्र मोदी जी के साथ ही है। यूथ की बात करते हैं, आप युवा हैं और आप जुलाई में आपको कार्यभार मिला इसका, और बहुत ही कम टाइम में आप युवा दिलों की धड़कन बन गई। मतलब कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं आपके फॉलोअर हैं, बहुत लोग आपको मानते हैं, नेहा दीदी मेरी पसंदीदा, आप कमेंट्स भी हम पढ़ते रहते हैं। तो क्या वजह है कि इतने कम टाइम में आपने एक अच्छी सी छाप छोड़ दी युवाओं के दिलों में? नहीं, मुझे ये तो लगता है कि मेरे जो भाई बहन मेरे युवा मोर्चा के साथी हैं, ये उनका प्यार है। क्योंकि जब से मैंने 2016 से सक्रिय राजनीति में कदम रखा, उसके बाद से जो भी हमारी टीम रही, चाहे मैं कहूँ हमारी देहरादून की टीम रही या उत्तराखंड की टीम रही, और अब जब मुझे राष्ट्रीय स्तर पर एक काम करने का मौका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी ने और नड्डा जी ने दिया है, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो मेरे ही जैसे लोग हैं। हम बिलीव करते हैं कि हमें जो भी काम करना है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना है, अच्छे तरीके से करना है। और हम राजनीति को हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि अगर हम लोक नीति करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सही जगह पे रेस करेंगे, और कहीं ना कहीं जहाँ पर हमारी सरकार है, जैसे उत्तराखंड में हमारी सरकार है, तो सरकार और आम जनों के बीच में एक लिंक का काम भी युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ता है वो करने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं उसी से हम कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए जो सारे लोग हैं, मेरे सारे साथी युवा मोर्चा के, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद भी उनको दूंगी कि इतना मेरा प्रोत्साहन करते हैं कि मुझे कभी एहसास नहीं होता। कहते हैं ना कि राजनीति लड़कियों के लिए नहीं है या महिलाओं के लिए नहीं है। मुझे कभी आज हम प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, जब हम लोग बैरियर पे चढ़े हुए थे, तो उनको ये था कि दीदी ना गिर जाए कहीं। तो मतलब एक ये प्यार और आपसी स्नेह है जो भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार बनाता है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए अभी? देखिए, पिछले 5 साल में प्रदेश में और पिछले 7-7.5 साल में देश में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। कुछ मूलभूत चीज़ें जैसे टॉयलेट्स, मतलब 2014 तक हमको नहीं पता था कि टॉयलेट्स होने चाहिए हर घर में, या गंदगी है हमारे देश में। लेकिन एक प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से ये बात करी तो सबने सुनी, और आज घर घर टॉयलेट्स बने। गैस सिलेंडर, कितनी सिंपल सी बात है। हम बात करते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको कुछ आर्थिकी से जुड़ना चाहिए, मतलब शादी के बाद भी काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा लकड़ी लाने में और खाना बनाने में गुजार रही है, तो आप कैसे उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो काम करेगी, क्योंकि उसका तो जो बल्क ऑफ द टाइम है वो उसी में चला जाएगा। तो उज्ज्वला के माध्यम से आज जो हमारा एंट्री बैरियर था वो हटाया, और 10 करोड़ से ऊपर कनेक्शन आज उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचा पाए। तो अब चॉइस है उनके पास, क्योंकि ये एक व्यवहार परिवर्तन का विषय। तो अभी भी कभी कहीं गाँव में महिलाएं आदत अभी डल रही है उनको। अभी क्या करते हैं, पहले शुरू होती है चाय बनाने से, फिर धीरे धीरे वो सब्ज़ी बनाने पे आती हैं, बाद में वो और भी खाना गैस पे बनाने रखती हैं। तो ये व्यवहार परिवर्तन हो पाया क्योंकि मोदी जी ने सोचा कि नहीं, हर घर गैस पहुंचानी है, इस्तेमाल करें, वो सेकंड स्टेप है। तो ये मूलभूत काम बहुत सारे हुए हैं।
लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें करने बाकी हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना जो है बहुत क्रांतिकारी योजना है। सबसे ज़्यादा महिलाएं इम्पैक्ट होती हैं अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो। और हमने कितने आप क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आपने देखा होगा कितने परिवार जो हैं जो ठीक चल रहे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़, कोई बीमार हो जाता है तो वो बिल्कुल पटरी से उतर जाती है पूरे परिवार की ज़िंदगी, शिक्षा छूट जाती है बच्चों की। आयुष्मान एक बहुत बड़ा वरदान के रूप में आया है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं कि ये सारी चीज़ें होते हुए भी अभी सरकार ने पिछले 2-2.5 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि पिछले 4 साल में 500 से ऊपर डॉक्टर्स यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं। पहले हमारे यहाँ सिर्फ 3 ज़िलों में आईसीयू सुविधा उपलब्ध होती थी, आज हर एक ज़िले में उत्तराखंड के आईसीयू उपलब्ध है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत जो उत्तराखंड में रही है वो डॉक्टर्स की है। तो यहाँ दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि आपने अस्पताल बना दी, बिल्डिंग बना दी, यहाँ डॉक्टर्स को पहाड़ चढ़ाने में दिक्कत है और उत्तराखंड के खुद के डॉक्टर्स वहाँ नहीं चढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी। तो आने वाले समय में क्योंकि धामी जी एक युवा हैं और युवाओं का जो एक बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कुछ अलग सोचने का मादा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ इनोवेशन भी इसमें हमें लाना होगा कि कैसे इन डॉक्टरों को कैसे इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि ये पहाड़ में अपनी सेवाएं दें, और उत्तराखंड के बच्चों को कैसे हम जो मेडिकल और पैरामेडिकल में इनकरेज कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पे हम उनको इंसेंटिवाइज़ करें काम करने के लिए। तो ये सारे काम अभी करने की ज़रूरत है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पहाड़ के स्कूल्स हैं उनको लेके कुछ देखिए, मेरा मानना है कि हमें स्कूल्स में भी कुछ रैशनलाइजेशन करना होगा कि हम बहुत सारे स्कूल खोलें, इसकी बजाय क्या हम कुछ रेजिडेंशियल स्कूल का मॉडल ले सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि हमारे जो नवोदय विद्यालय हैं वो इतना अच्छा फंक्शन करते हैं, तो क्या हम हर ब्लॉक में एक ऐसा विद्यालय खोल सकते हैं, या एक जैसे 6-7 क्लास के बाद या उस क्लास के बाद कंपल्सरीली हम रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। मतलब ये कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ शायद व्यवहारिक भी ना हो, पर मुझे लगता है कि जब हम सोचेंगे तभी हम धरातल पे कुछ कर पाएंगे। तो एजुकेशन में भी कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है। अभी जैसे कोविड ने हमें डिजिटल माध्यम से एजुकेशन सिखा दिया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अगर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा दें। आज तो अभी भी हमारे यहाँ जगह है ना जहाँ इंटरनेट नहीं है, खासकर मैंने देखा है उत्तरकाशी के कई क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी नेटवर्क नहीं आता है। मैं मोरी में थी, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंटरनेट हर कोने तक पहुँचा दें और इंटरनेट के माध्यम से फिर हम शिक्षा का जो ये गैप है जो शहरों और गाँव के बीच में उसको दूर कर पाएँ। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं। तो कुछ काम हुआ है और कुछ काम इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, आने वाले समय में ज़रूर होगा। आपके पापा 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं और आपको लेके भी बहुत कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, तो आपकी कुछ तैयारी है क्या इस तरह से? नहीं, देखिए, क्योंकि राजनीति में कोई भी होता है तो कयास तो लगाए जाने स्वाभाविक हैं, लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और अभी जो मेरा फोकस है, अगर आप पूछें कि अभी मेरा जो काम करने का जो विज़न है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपनी पार्टी से, मोदी जी से जोड़ने की। उनकी जो सोच है, मुझे लगता है कि जो अगर मोदी जी का जो विज़न है उसको समझ जाएगा तो उनसे जुड़े बिना नहीं रह सकता। तो वो काम मुझे लगता है मेरे कंधों पे है। चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है जब पार्टी आदेश करेगी मैं करूँगी, लेकिन अभी जो मेरा फोकस है वो उत्तराखंड में और पूरे देश में, जैसे राजस्थान की अभी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है प्रभारी के रूप में, तो युवाओं को कैसे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़न है एक, जो हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उससे कैसे जोड़ा जाए और उनके जो सजेशंस हैं, क्योंकि जो राजस्थान का युवा होगा उसकी एक अपनी सोच होगी, उत्तराखंड में धारचूला में जो युवा बैठा होगा या अल्मोड़ा में जो होगा उसकी एक अपनी सोच होगी। तो उस सोच को भी कैसे हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुँचा पाएँ, तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। मुझे लगता है अभी मैं यही निभाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। जी, जैसे कि गूगल में आपने सीधे अपना नंबर डाला हुआ है कि कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है, कुछ उसके थ्रू भी आपसे युवा या लोग जुड़ते हैं क्या? बिल्कुल, सोशल मीडिया इतना पावरफुल मीडियम हो गया है कि मुझे बहुत सारे युवाओं के ईमेल्स आते हैं, फ़ोन, क्योंकि हमारे फ़ोन नंबर सार्वजनिक ही हैं, तो बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं और कई फ़ोन आते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उनको उनके जो जहाँ जिस भी स्टेट से आते हैं उनकी यूनिट से कनेक्ट करती हूँ। बहुत सारे सजेशन भी आते हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले एक बैंगलोर से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया, एक युवा ने, और उसने पूरा एक बिल ड्राफ्ट करके दिया है। तो उसका एक विज़न है कि डेटा प्रिवेसी को लेके, आपको पता है ये बहुत बड़ा इशू है एक,
तो उसने पूरा एक बिल, जैसे पार्लियामेंट में बिल पेश होता है ना, वो बिल ड्राफ्ट करके दिया है। तो मैंने उसको अपनी जो हमारी पॉलिसी रिसर्च की एक टीम होती है उनसे कनेक्ट किया, ताकि उसका जो टैलेंट है उसको हम यूज़ कर सकें। तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल माध्यम है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन के जो नेता हैं, हमारा चेहरा, नाम, हमारी बातें अगर लोगों तक पहुंच पा रही हैं, उसमें भी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। उत्तराखंड की नौनी है चैनल है, और आप यहाँ उत्तराखंड की नौनी है, बेटी हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से यहाँ की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब पहले तो मैंने आपका ये नाम सुना, उत्तराखंड की नौनी। और मेरा मानना है पर्सनली कि एज अ वुमन हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो भी हम महिलाएं आगे आ गई हैं ना किसी भी क्षेत्र में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जैसी और लड़कियां जिनके पास शायद अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो, या अपॉर्चुनिटी अगर होती भी है सामने तो कई बार हेजिटेट करती हैं लड़कियां, परिवार सपोर्ट नहीं करता या कोई भी और परिस्थिति ऐसी होती है, तो हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी भी है कि उनको अगर हम कुछ सपोर्ट कर पाएँ। तो मैं तो अगर कोई भी वुमेन लेड अगर बिज़नेस होता है या कोई वेंचर होता है, तो मेरा एक स्पेशल रुझान उसकी तरफ अपने आप ही हो जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके चैनल पे आज हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में उत्तराखंड की नौनी जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया चैनल बनकर उभरे। तो इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। और जहाँ तक उत्तराखंड की नारी की बात है, तो उत्तराखंड का तो जन्म ही हमारी जो मातृशक्ति है उनकी वजह से हुआ था। चाहे खटीमा हो, मसूरी हो, मुजफ्फरनगर हो, कितने कष्ट सह के, बर्बरताएं सह के उत्तराखंड का निर्माण हुआ। राजनीति के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आज भी कमी है महिलाओं के प्रतिनिधित्व की। मेरी पार्टी ने एक ईमानदार कोशिश की है। आप अगर ज़िला पंचायत में देखें तो जो गैर आरक्षित सीटें होती हैं उसमें भी महिलाओं को मौका दिया गया, वो आगे बढ़ी। और 13 में से 10 जो हमारी ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं वो महिलाएँ हैं। तो ये एक बड़ा कदम है। और मेरा मानना है, मैं उत्तराखंड की सभी महिलाओं को, वो किसी भी पार्टी से जुड़ी हों, किसी भी विचारधारा से जुड़ी हों, सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अपना कंपटीशन केवल महिलाओं से ना रखें, पुरुषों से भी रखें, क्योंकि आप हर लिहाज में उनसे इक्वल हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा बराबरी में विश्वास रखती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, हम महिलाएं आपस में ही कम्पीट करती रह जाती हैं, और जो एक लार्जर कंपटीशन होता है ना, जो वो दूर हो जाता है। तो अब महिला को सपोर्ट करे और कम्पीट करे पुरुषों से, तभी हम अपनी जो मजबूती से अपना प्रतिनिधित्व कर पाएंगे कहीं ना कहीं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बातचीत आपने कही, और आपके शब्दों के बहुत लोग दीवाने हैं हम भी हो गए। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, नए साल की भी शुभकामनाएं। और आने वाले समय में मैं आशा करती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हम जो उत्तराखंड के विषय और ख़ासकर महिलाओं से जुड़े विषय उनको रेस करते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।